तो बड़ी खबर यह है कि झारखंड बिहार में अवैध खनन से जुड़े मामलों में ईडी की कार्रवाई को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम झारखंड और बिहार में कर रही है छापेमारी। साथ ही आपको बता दें, ईडी की टीम की तरफ से 17 लोकेशंस पर छापेमारी को लेकर खबर है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक तमिलनाडु, बिहार, झारखंड सहित दिल्ली, एनसीआर में छापेमारी हो रही है। गिरफ्तार आरोपी पंकज मिश्रा से हुई पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को कई अहम इनपुट्स मिले थे। पंकज मिश्रा समेत कई अन्य आरोपियों से मिले इनपुट्स के आधार पर ही अवैध खनन से जुड़े मसले पर छापेमारी। अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है आप बताएंगे। आप क्या सीबीआई या ईडी है? सीबीआई है। कितने बजे आई टीम? टीम कितने बजे आई? 8 बजे। 8 बजे ये टीम आई है। अंदर हो क्या रहा? अंदर क्या हो रहा है? क्या अंदर में कर रहे मैडम? अंदर की छापेमारी जी कितने लोग हैं वो अंदर? 10 लोग। क्या कर रहे हैं? ऊपर और चढ़ दी। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुनील जी से पूछताछ भी और कर रहे हैं। क्या किस मामले में? कितने लोग हैं? सुनील जी के अलावा कौन है घर में? और अच्छा, तो कुछ मामला बता रहे हैं? किस मामले में पूछताछ कर रहे हैं? कौन सा मामला नहीं बता रहे हैं? किस मामले में पूछताछ कर रहे हैं? बाहर सब मूवी लगा बगल से। हाँ उसी में। देखिए, ये हमारे सहयोगी रुपेश कुमार बात करने की कोशिश कर रहे थे आरजेडी के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह की पत्नी से, और वो ये बता रही हैं कि सीबीआई के 10 लोगों की ये पूरी टीम है जो इस वक्त घर में छापा मार रही है और तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। सुनील सिंह से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली मामला क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सुनील सिंह इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, ये टाइमिंग जो है इस छापे की, ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि आज ही विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और सुनील सिंह अब ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले ये सीधे सीधे आरजेडी के विधायकों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट है। नीतीश कुमार और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, उनकी जो सरकार है उसे बहुमत साबित करना है आज, और उसके ठीक पहले 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और उसके पहले ही यहाँ पर सुबह सुबह कार्रवाई सीबीआई की शुरू हो जाती है आरजेडी के एमएलसी के घर पे और आरजेडी के राज्यसभा सांसदों के घर पे। हालांकि इस बात का जरूर यहाँ पर सीबीआई ने ख्याल रखा हो कि जो विधायक हैं, आरजेडी के जो विधायक हैं, अगर उनके ऊपर पूर्व में कोई आरोप रहे या कोई इसी तरह की जांच अगर बनती है, तो विधायक जो सीधे जिन्हें फ्लोर टेस्ट में शामिल होना है, ना राज्यसभा के सांसद को वहां जाना है, ना एमएलसी को वहां जाना है। हालांकि तीनों ये जो नेता हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनके यहाँ सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है, वो 2 राज्यसभा के सांसद हैं, अशफाक करीम और फैयाज आलम। लेकिन सुनील सिंह जो एमएलसी हैं, लेकिन जिस तरीके से भोला यादव के घर पे छापेमारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है, उस तरह से उतने ही करीबी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, उनके हमदम हम कदम अगर कहें तो, और राबड़ी देवी से ये राखी भी बंधवाते हैं। यानी कि राबड़ी देवी सुनील सिंह की मुंहबोली बहन है। हर रक्षाबंधन को राबड़ी देवी चाहे यहाँ रहें या दिल्ली रहें, सुनील सिंह वहाँ पर जरूर पहुँचते हैं। लालू प्रसाद यादव चाहे वो झारखंड में जेल में रहें या फिर दिल्ली में रहें, जिस वक्त कोई इनसे नहीं मुलाकात करता है उस वक्त सुनील सिंह एक तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो रहा है, लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर से नासाज हो गई है। ये तमाम लालू प्रसाद यादव से जुड़ी वो खबरें जो किसी को पता नहीं होती हैं, वो सुनील सिंह को पता होती हैं। अब समझा जा सकता है कि सुनील सिंह कितने अहम हैं राबड़ी आवास के लिए, या फिर लालू प्रसाद यादव के जो परिवार है उसकी कितनी जानकारी, जिस
तरीके से ये कहा जा रहा था कि नहीं भोला रुपेश, और यादव, एक सवाल ये लालू भी है कि प्रसाद क्या यादव के आरजेडी दूसरे के बेटे उनको माना नेताओं जाता को है। कहीं ना और कहीं पहले से भनक लग गई थी, पहले से इस बात का एहसास हो गया था कि इस तरह की सीबीआई की रेड हो सकती है आरजेडी के नेताओं के ऊपर, क्योंकि कल आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयानात सामने आए। और मनोज झा, जिनसे थोड़ी देर पहले रिपोर्टर्स की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने भी एक मीटिंग में यह कहा था कि अब छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे सकती हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां, और आज छापे पड़ गए। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब सरकार बनी उसके अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने ये कहा कि सीबीआई और ईडी की या इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनकी कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है और उनके आवास पर भी छापेमारी हो सकती है बहुत जल्द। तो तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी कि सीबीआई या ईडी चाहे तो उनके आवास के अंदर अपना दफ्तर खोल सकती है, उन्हें इसका डर नहीं है। कल जब राजद विधायक दल की बैठक हुई थी राबड़ी आवास पे, रणनीति तय करने के लिए कि कल विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसके अंदर क्या राजद की रणनीति होगी, उस रणनीति को तय करने के लिए जब वहाँ पर बैठक हुई थी, उस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने विधायकों को यह आगाह किया था एक तरह से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक पार्टी है, बहुत तरह की रणनीतियां वो बनाती है, लिहाजा विधायकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये उन्होंने अंदर ये बताया था और अंदर ये भी कहा गया था, चाहे वो जेडीयू की जो विधायक दल की बैठक हुई उसके अंदर भी कहा गया, और ललन सिंह ने भी पहले कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि उन्हें सीबीआई या ईडी का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और ये आशंका जताई थी कि उनके यहाँ भी ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव के परिवार, उनके करीबियों के यहाँ, बल्कि जेडीयू में भी जो उस तरह के लोग हैं, और ये माना जा रहा था जब इसको हवा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दी थी कि उनके यहाँ भी वो भी सीबीआई या ईडी के रडार पर हैं, उनके यहाँ भी ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है, उन्हें भी इसका डर नहीं है। ये मीडिया के किसी सवाल के जवाब में उन्होंने नहीं कहा था, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुद ही कहा था कि उनके यहाँ भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो उस दिन से लग रहे थे जिस दिन से सरकार बदली, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई, और उसके बाद से आरजेडी के साथ जब जेडीयू ने सरकार बनाई, तो चाहे वो तेजस्वी यादव हों, आप देखिए शक्ति सिंह यादव का ट्वीट, शक्ति सिंह यादव के ट्वीट की टाइमिंग जो है वो ये बताती है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं ये इल्म हो गया था कि इस तरह की कोई कार्रवाई कहाँ होगी, लेकिन हो रही है। और जिस दिन सरकार शपथ ले रही थी उस दिन भी बहुत इसकी टाइमिंग को लेकर और किस तरीके से इस पूरे मामले पर लग रहे आरोप की बात आपने बताई। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।